हमारे देश में ना जाने कितने परिवारों को इस शराब ने बर्बाद कर दिया और ना जाने कितनी महिलाएं विधवा हो गई शराब के कारण। और किसी इंसान से अगर शराब पर बात करो तो वो शराब के फायदे गिनाता है, शराब के नुकसान की कोई बात ही नहीं करता है। आज जो मैं घटना सुनाने जा रहा हूँ, घटना कुछ इसी तरीके से। एक महिला पिछले 5 वर्षों से अपने पति को समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप मान जाइए, शराब की आदत बहुत गंदी आदत है। इस आदत को अगर आप छोड़ देंगे तो हमारे घर में बरकत होने लगेगी, हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं, ये भूखमरी दूर हो जाएगी। आप जो पैसा कमाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, वो पैसा आपकी शराब में ही चला जाता है। हम लोगों का जीना काफ़ी मुश्किल हो गया है। आगे चल करके हमारे बच्चे बड़े होंगे तो हम कैसे उनको शिक्षा दे पाएंगे, कैसे उनकी परवरिश कर पाएंगे जब आपकी ऐसी आदत है। तो इसके चलते शायद हम आज भूखों मर रहे हैं, कल को हमारे बच्चे भूखों मरेंगे। तो इस आदत को आप छोड़ दीजिए, बराबर रिक्वेस्ट करती है। लेकिन पति मिट्टी उठा करके बताता है, जिस दिन हम इस मिट्टी में मिल जाएंगे उस दिन ये शराब की आदत छूट जाएगी। पत्नी रोती है, गिड़गिड़ाती है, ज्यादा समझाने का प्रयास करती है तो बेचारी मार खाती है। पति इतना बेरहम हो जाता है शराब के नशे में कि उसे ये तक नहीं पता, ये भी अंदाजा नहीं, इस महिला को हम पूरी तरीके से मार रहे हैं, इसको कहाँ चोट लगेगी, इसको कैसा दर्द होगा, यहाँ तक कि उसे अंदाजा नहीं रहता। वो बुरी तरीके से अपनी पत्नी को पीटता है, बेचारी तंग आ जाती है। कोई भी महिला हो, कोई भी स्त्री हो, कितना दर्द बर्दाश्त करेगी, आप कितना प्रताड़ित करेंगे। अरे आपको पति समझ करके आपके घर आई है, गले में मंगलसूत्र पहन करके, मांग में सिंदूर डाल करके, अंधविश्वास के साथ बिना कुछ सोचे समझे आपके साथ चली आई है, आपको पति मान रही है, बराबर आपके हाथ जोड़ रही है। आप इतने निर्दयी हो गए कि एक महिला को आप बुरी तरीके से पीट रहे हैं। यार, महिलाओं की इज्जत करना सीखो। हम आप अगर महिलाओं की इज्जत नहीं करेंगे तो ये महिलाएं दर दर भटकती रहेंगी, अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेंगी जब उन्हें हम खाने भर का पैसा नहीं देंगे, उन्हें खाने भर का अनाज नहीं दे पाएंगे तो बेचारी ये क्या करेंगी। हमें उतनी चिंता नहीं रहती है जितनी महिलाओं को चिंता रहती है अपने परिवार की, अपने बच्चों की। हम आप क्या हैं, हम आप अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं? बस इतना ही करते हैं कि पैसा कमाते हैं, पैसा कमा करके बच्चों की फीस भर देते हैं, बच्चों को अच्छे कपड़े पहना देते हैं। लेकिन महिलाओं की जिम्मेदारी देखिए, कितनी जिम्मेदारी निभाती है। बेचारी अपने बच्चों को बचपन से लेकर के 10 साल तक बराबर वो पालती रहती है, यहाँ तक कि उनकी गंदगी साफ करती है, उन्हें अपने आंचल में दबा करके रखती हैं। हमारे आपकी बस्तियाँ कहाँ है? हम आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उन महिलाओं की इज्जत करो, आपके बच्चों की कैसे वो परवरिश करती हैं। लेकिन फिर भी हम आप नहीं समझते, उन महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं, उन महिलाओं की कदर नहीं करते हैं। अगर हम महिलाओं की कदर नहीं करेंगे, महिलाओं की इज्जत नहीं करेंगे तो हमारे घर में बरकत कैसे होगी? महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है और उसी घर की लक्ष्मी के साथ इतना बड़ा अत्याचार शराब के नशे में। हमने तो कई लोगों से शराब के विषय में बात की जो रेगुलर शराब पीते हैं, उनसे हमने कहा कि आप लोग शराब इस तरीके से पिएंगे तो आपके बीवी बच्चे क्या करेंगे, आगे चल करके उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो वो लोग शराब के फायदे गिनाते हैं, नुकसान नहीं बताते हैं कि शराब से क्या नुकसान है, वो फायदे बताते हैं। लोग कहते हैं शराब पीने के बाद इंसान पावरफुल मूड में हो जाता है, कहते हैं इंसान के अंदर कोई टेंशन नहीं होती। तो जब कोई चिंता नहीं होगी तो शायद बीवी बच्चों की भी चिंता नहीं होगी। जब शराब ऐसी चीज़ है सारी चिंताएं दूर कर देती है तो बीवी बच्चों की चिंता नहीं होगी। जब बीवी बच्चों की चिंता नहीं होगी तो शायद हमारे बीवी बच्चे भूखे मरेंगे। तो भैया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शराब जो लोग पी रहे हैं वो लोग शराब छोड़ दें, क्योंकि शराब बहुत बुरी चीज़ है। शराब ने ऐसा डाका हमारे देश के अंदर डाला है जिसको देखने और सुनने के बाद ऐसा लगता है शायद दुनिया में शराब ही रहेगी। शराब के सिवा कुछ नहीं है, शराब एक फैशन हो गई। लोग शराब पीते हैं, नालियों में पड़े रहते हैं, लोगों को गाली देते हैं, मार खाते हैं। ये सब क्या है? इंसान की ज़िंदगी आप जी रहे हो या जानवरों वाली ज़िंदगी जी रहे हो? जानवर भी इस तरीके से शायद नहीं जीते हैं जिस तरीके से इंसान शराब पीने के बाद अपनी ज़िंदगी जीता है। अब इस घटना की तरफ हम रुख करते हैं कि आखिर ये घटना कैसे घटित हुई, महिला ने किस तरीके से रिक्वेस्ट की और अंततः जब पति नहीं माना तो उस महिला ने गलत रास्ता चुना, खुदकुशी करके इस दुनिया को छोड़कर चली गई। दरअसल ये घटना है कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के गोपालपुर गांव की। गोपालपुर गांव में एक व्यक्ति होता है राधे श्याम। राधे श्याम की उम्र होती है 28 वर्ष, उसकी पत्नी होती है पूनम। पूनम की उम्र होती है 25 वर्ष। पूनम को 7 महीने पहले एक बच्चा होता है। अब उसी बच्चे को लेकर के वो बेचारी तंग रहती है,
पति शराबी, मेहनत मजदूरी तो करता है लेकिन जो पैसा कमाता है उसकी शराब में ही वो कम पड़ जाता है। कई दिनों तक बेचारी भूखी रहती है, अपने बच्चे को किसी तरीके से इधर उधर मांग जांच कर दूध पिलाती है। पति को इतनी भी चिंता नहीं कि उस महिला की जरूरत क्या है, उस महिला के पास कमी किस चीज की है। अरे शादी करके उसे लेकर के आए हो तो कम से कम थोड़ी बहुत तो परवाह रखनी ही चाहिए थी, लेकिन वो पति नहीं मानता। पत्नी बराबर रिक्वेस्ट करती है कि अब तो हमारे एक बच्चा भी हो गया है, अगर आप शराब पिएंगे तो आगे चल करके ये बच्चा बड़ा भी होगा, जब बच्चा बड़ा होगा तो आपकी जो ये गंदी आदतें हैं इनको देखेगा तो शायद यही चीज़ें अपने अंदर वो उतारेगा। आप आज शराब पी रहे हैं, शायद इससे बड़ा कोई नशा होगा तो बड़ा होकर के वो उससे बड़ा नशा करेगा। मान जाइए, बराबर रिक्वेस्ट करती, हाथ जोड़ती है कि आप हमारे पति हैं, आपके साथ हमने 7 फेरे लिए हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको समझाएं, बनाएं। मान जाइए, लेकिन वो एक दिन मिट्टी हाथ में उठा करके कहता है कि जिस दिन इस मिट्टी में हम मिल जाएंगे उस दिन शराब छूट जाएगी। पत्नी बेचारी अभी तक तो ये समझ रही थी कि शायद इनकी आदत छूट जाएगी, लेकिन जब ऐसी बात वो कहता है तो उसे समझ में आ जाता है कि अब इनकी गंदी आदत छूटने वाली नहीं। ज़्यादा कुछ मनाने का प्रयास करती है तो मारता पीटता है। वो महिला तंग आ जाती है। पिछले 5 सालों से बराबर वो रिक्वेस्ट कर रही थी, मनाने की कोशिश कर रही थी, आखिरकार तंग आ जाती है। 11 अप्रैल 2024 यानी बृहस्पतिवार, अभी 2-3 दिन पहले की घटना है। वो महिला गलत रास्ता चुन लेती है। महज 7 महीने के बच्चे को गोद में उठाती है और घर से निकल पड़ती है। घर की कलह से तंग आकर के घर से निकलती है। उसके गांव से थोड़ी दूर पर एक गांव होता है, डीघ गांव, और डीघ गांव के बाहर रेलवे लाइन होती है। रेलवे लाइन के पास पहुंच करके लाइन की पटरी के पास एक तावल बिछा देती है, तावल के ऊपर बच्चे को लिटा देती है। अब ट्रेन आने का इंतजार करने लगती है। कुछ ही देर बाद कानपुर से झांसी की तरफ जाने वाली ट्रेन राप्ती सागर एक्सप्रेस आती हुई उस महिला को दिखती है। अब महिला पहले से तैयार होती है कूदने के लिए, और जैसे ही ट्रेन पास आती है वो छलांग लगा देती है, उसके सामने कूद जाती है। जैसे ही वो महिला ट्रेन के सामने कूदती है, श्रृंगार किया हुआ शरीर, खूबसूरत शरीर ट्रेन की चपेट में आते ही लहूलुहान हो जाता है। शरीर के कई टुकड़े हो जाते हैं। ट्रेन की पटरी के पास ही तावल पर लेटा हुआ बच्चा चिल्ला रहा है, रो रहा है। शाम का टाइम होता है। आसपास के खेतों में लोग काम कर रहे होते थे। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि इस समय गेहूं कटाई का सीजन है। जैसे ही ट्रेन निकल जाती है, बच्चे की चीखने की आवाजें आसपास के लोगों को सुनाई देती हैं। लोग दौड़कर वहां पर पहुंचते हैं, देखते हैं कि महज 7 महीने का बच्चा ट्रेन की पटरी के पास तावल पर लेटा। उस बच्चे को गोद में उठा लेते हैं और जैसे ही थोड़ा आगे निगाह बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि ब्लड से सनी हुई एक बॉडी पड़ी हुई है जिसके कई टुकड़े हो चुके हैं। लोग आगे बढ़ करके देखते हैं तो देख करके लोगों की चीखें निकल जाती हैं। खेत में काम करने वाले लोग पुलिस को सूचित करते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है, बॉडी को हिरासत में लेती है। सबसे पहले उस बॉडी की पहचान करवाई जाती है, फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब आपको मैं बता दूं, जिस समय राधेश्याम को पता चलता है, उसके पूरे परिवार को पता चलता है, घर में कोहराम मच जाता है। राधेश्याम अपने ससुराल को सूचित करता है तो मौके पर उसकी ससुराल के भी लोग आ जाते हैं, यानी कि पूनम के मायके के लोग आ जाते हैं। पूनम के माँ और बाप यही कहते हैं कि हमारी बेटी 5 वर्षों से बराबर तंग थी, बराबर परेशान थी अपने पति को लेकर के। पति की शराब की आदत छूट नहीं रही थी। बहुत प्रयास वो करती थी कि किसी तरीके से आदत छूट जाए, लेकिन इसकी आदत छूटी नहीं। अगर देखा जाए तो शराब की आदत से ही हमारी बेटी ऐसा गंदा रास्ता चुनने पर मजबूर हो गई और खुद अपनी जान उसने दे दी। इतना सब होने के बाद राधेश्याम तो पत्नी की विरह वेदना में पश्चाताप की अग्नि में झुलस ही रहा है, लेकिन साथ में उसका परिवार भी पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। लेकिन कहा जाता है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पूरी का पछताने। ऐसी बारिश से क्या फायदा जब फसल सूख गई, और पश्चाताप की अग्नि में जलने से क्या फायदा जब समय निकल गया। समय रहते आपने सोचा नहीं। अब आज रोने और बिलखने से
कोई मतलब नहीं है, कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। इस घटना से लेना चाहेंगे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।